तो कारक प्रकरण, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कारक का अर्थ जानेंगे, ठीक है। कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया करोति निर्वर्तयति इति कारकम, ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या है? अर्थात जो क्रिया को सिद्ध करे या निष्पादन करे वही कारक होता है, ठीक है। अब इसका भाव क्या है? भाव यही है कि जिनसे किसी न किसी रूप में क्रिया की निष्पत्ति होती है वही कारक होता है। जैसे कि एक उदाहरण, जैसे रामः पठति, ठीक है। अब इसमें क्या है? रामः पठति में राम के द्वारा पठन क्रिया की निष्पत्ति हो रही है, अर्थात जो पढ़ने वाली क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, ठीक है। तो अर्थात अतः हम कह सकते हैं कि राम क्या है? कर्ता कारक है, क्योंकि पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है। जो कोई भी काम को जो करता है, जो काम को करता है वही कर्ता होता है, ठीक है। तो अब जो राम कर्ता कारक है, अब जैसे कि प्राय अक्सर वैयाकरण जो होते हैं, वैयाकरण में 6 कारक मानते हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ठीक। अब आप सोचेंगे कि अब ये संबंध कारक कहाँ है, ठीक। तो जो संबंध कारक है, संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि या तो हम ऐसे कराते हैं, संबंध भी उसमें आता है ना, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता, ठीक। क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि उसका क्रिया से संबंध नहीं है, ठीक है। फिर भी संबंध को कारक के अंतर्गत ही मानकर उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार कारक जो है हमारे 7 कारकों में 7 विभक्तियां होती हैं। अब मैं आपको सभी कारकों की जो विभक्तियां हैं प्रथम से लेकर सप्तमी तक, तो मैं अब आपको उन विभक्तियों का प्रयोग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे प्रथमा विभक्ति का। इसका सूत्र भी है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, पहले सूत्र है जो ये संस्कृत में प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आप इस लाइन को याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपको सब पता चल जाएगा कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति का यूज होगा, उपयोग होगा, ठीक। जैसे कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्रे प्रथमा, ठीक। कि इसका अर्थ क्या है? प्रतिपादिक अर्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सबसे पहले क्या बताया हमने? प्रतिपदिकार्थ मात्र में, कि जैसे जिस शब्द में जो शब्द होता है, जिस शब्द की उच्चारण करने पर जिस अर्थ को उपस्थिति होती है वह प्रतिपदिकार्थ है, ठीक है। वैसे जो अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। प्रतिपदिकार्थ का जो तात्पर्य है, प्रतिपदिकार्थ का तात्पर्य है वाच्यार्थ या सांकेतिक अर्थ, संकेत के अर्थ में या फिर वाच्यार्थ, ठीक है। जो प्रतिपदिकार्थ में प्रथमा का उदाहरण जैसे उच्चै, निच्चै, कृष्णः, श्री, ज्ञानम, उच्चै, निच्चै, ये सब क्या है? ये सब अव्यय है। उच्चै निच्चै क्या है? अव्यय है। और कृष्णः पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और श्री क्या है? स्त्रीलिंग है। ज्ञानम क्या है? नपुंसकलिंग है, ठीक है। और अर्थात इनका जो नियत लिंग है ये एक ही लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा खा। अब क्या है कि हमने बताया लिंग मात्र में, ठीक। लिंग मात्र में कैसे? जैसे किसी भी लिंग
अर्थात लिंग निश्चित नहीं है। अर्थात अब हम कह सकते हैं जहां पर शब्दों का कभी भी, है ना, कभी तो पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। मतलब वहां पर निश्चित नहीं है कि वो स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा। वो पुल्लिंग भी हो सकता है, कभी कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, तो कभी नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण बताते हैं हम आपको, जैसे कि तट शब्द है। ठीक है, तट शब्द में क्या है? यह है तटहा, तटी, तटम। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है इसका, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में भी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो अब है हमारा परिमाण मात्र। ठीक है, अब परिमाण का अर्थ क्या होता है? भी जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? नाप। ठीक है, जो नापते हैं हम लोग, नाप, परिमाण। नाप बताने में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक है, किसी भी चीज का नाप बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग। ओके, जैसे द्रोणो ब्रीहि। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? द्रोण के नाप का ब्रीहि। जैसे यहाँ द्रोण से नाप कर ब्रीहि कहा गया है, अतः द्रोणो ब्रीहि में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, ओके। तो अब आता है हमारा वचन मात्र। अब वचन मात्र में किस प्रकार प्रथमा विभक्ति लगेगी ये देखेंगे। अब वचन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? वचन को क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या वाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे संख्या तो आपको पता ही है, एकहा, द्वौ, बहवः। ठीक है, तो एक या दो या बहुत सारे, ठीक है, सभी में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे संबोधने च। ठीक, जो संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जो सबसे लास्ट वाला होता है संबोधन विभक्ति, उसमें क्या है? संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे रामा, यहाँ पर क्या है? राम में कौन सी विभक्ति? जो सबसे ऊपर होती है प्रथमा विभक्ति में, वही संबोधन में नीचे प्रथमा ही लग जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति। अब हम करेंगे द्वितीय विभक्ति, कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, और उदाहरणों के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो अब हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है? इसका सूत्र कौन सा है? कर्तुरिव सततम कर्म। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो कर्ता के द्वारा, कर्ता मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है। जो काम करता है वही कर्ता होता है। ठीक, कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक इष्ट हो, मतलब उसको जो पसंद हो, कर्ता को बहुत ज्यादा पसंद हो, कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक इष्ट हो, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करे या चेष्टा करे, वहां कर्म कारक होता है। ठीक है, जैसे पयसा ओदनम भुक्ते, अर्थात पैसा मतलब दूध से, ओदनम भुक्ते मतलब दूध से चावल खाता है। अब यहाँ पर कर्ता यद्यपि क्या? पयस और ओदनम, जो ओदन है, दोनों का भक्षण कर रहा है ना। वो पयस को भी खा रहा है और ओदनम को भी खा रहा है, चावल को भी खा रहा है, दोनों का भक्षण एक साथ कर रहा है। लेकिन परंतु उसका जो अभीष्ट है वो क्या है? ओदनम।
ठीक है। अतः ओदनम में कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक। ठीक है, तो ओदनम में कर्म कारक है। ठीक, आगे हमारी कर्माणि द्वितीया। ठीक है, तो अब देखिए द्वितीय विभक्ति कैसे, जहां पर कर्म ना कहा गया हो। ठीक है, कर्माणि द्वितीय में क्या है? जहां पर कर्म ना कहा गया हो वहां पर भी कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, हरि भजती। ठीक है, तो अब हरि क्या है? हरि का भजन करता है। अब यहाँ पे क्या है? कर्तृवाच्य वाक्य है ये। ठीक है, जो कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त है। ठीक है, अनुक्त रहता है इसमें, तथा और कर्म वाच्य में कैसा रहता है? उक्त रहता है। ठीक है, यहाँ पर हरि क्या है? कर्म है, क्योंकि हरि को कहा नहीं गया है, इसीलिए हरि में कौन सी विभक्ति? जी, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसीलिए हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां कर्म कहा जाता है वहां कर्ता कारक होता है। जैसे हरि सेव्यते, लक्ष्मया हरि सेवितः। इन दोनों में वाक्यों में हरि क्या है? कर्ता है। ठीक है, अब हमारा आकथितम च। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है? जो आपादान होता है, आदि कारकों से जो कहा जाता है या इन कारकों के अंतर्गत नहीं आता है वहां कर्म कारक होता है और द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, लेकिन ये जो नियम है ना, यह नियम सर्वत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब सभी जगह प्रयोग नियमों को नहीं लगा सकते, बल्कि निम्नलिखित जो कि 16 जो धातु और उनकी समानार्थक धातुओं के साथ प्रयोग होता है। अब जैसे कि वो धातुएं कौन कौन सी होती हैं? वे धातुएं हैं दोह, याच, पच, दंड, रुत, प्रच, छी, भ्रू, शासु, ची, मत, मुसाम। ठीक, तो कर्मयुग श्याद, कथितम तथा श्यामयन्नी अह कृष्वहाम। ठीक, इन धातुओं के मैं आपको एक एक उदाहरण भी बताऊंगी। जैसे आप सबसे पहले हमारी दोह, ये दोह जो धातु है, आप दोह में क्या होता है? दोहना, अर्थात दोहता है। ठीक है, तो क्या दोहते हैं? गाय का दूध दोहते हैं, भैंस का दूध दोहते हैं। ठीक है, तो गाम दौग्धी पया। ठीक, तो गाय से क्या होता है? गाय से दूध दोहता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो गाय है, गौ में अपादान। ठीक, तथा जो पय है उसमें क्या? कर्म होना चाहिए, परंतु यहाँ पर दोह के द्विकर्मक अर्थात दो कर्म वाली धातु होने से यहाँ पर गांव में क्या? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगला उदाहरण है हमारा याच। अब याच माने क्या होता है? याच माने होता है मांगना। ठीक है, मतलब मांगता है। अब एक उदाहरण देखेंगे, बलिम याचते वसुधाम। ठीक, तो बलि से पृथ्वी मांगता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बलि अपादान कारक होना चाहिए ना? यस, लेकिन परंतु यहाँ पर याच धातु के कारण, यहाँ पे याच धातु आई है, याच धातु के कारण बलि में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आपको पता चल गया यहाँ पे द्वितीय विभक्ति क्यों आई है। ओके, तो आइए हम देखते हैं अगला उदाहरण, पच। अब पच माने तो आपको पता ही है, पच माने क्या होता है? पकाता है। ठीक है, तो तंडुलान ओदनम पचती, मतलब चावलों से भात पकाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो तंडुल है, तंडुल में कौन सा कारक होना चाहिए? कर्म कारक होना चाहिए।
होना चाहिए ना, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर कर्म कारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पच धातु के योग में ओदनम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पच धातु की वजह से, पच धातु का योग होने की वजह से ओदनम में क्या है? कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अब हमारा दंड। दंड मीन्स, दंड माना होता है जैसे कि दंड देता है, ठीक। जैसे गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा कारक आना चाहिए? यहाँ पर गर्ग में अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपादान कारक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर दंड धातु है और दंड धातु के योग के कारण गर्गान में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अब आता है हमारा रुद्ध। रुद्ध क्या? रुद्ध मीन्स होता है रोकता है, ठीक है। रुद्ध माने होता है रोकना। जो व्रजम आवरुणादि गाम, अर्थात ब्रज में गाय को रोकता है। यहाँ ब्रज में अधिकरण कारक होना चाहिए, यस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अधिकरण कारक नहीं है क्योंकि यहाँ पर रुद्ध धातु है और रुद्ध धातु के योग में इसमें क्या है? ब्रज में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब हमारी प्रच धातु। प्रच माने पूछता है, ठीक है। माणवकम पंथानम पृच्छति, ठीक है। पंथानम सॉरी। तो अब बच्चे से क्या होता है? बच्चे से रास्ता पूछता है। यहाँ जो माणवकम है, माणवकम में अपादान कारक होना चाहिए था ना, यस। तो यहाँ पे अपादान कारक नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? तो परंतु यहाँ पर प्रच धातु है और प्रच धातु के योग में यहाँ कर्म माणवकम में कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कर्म कारक। तो अब है हमारी ची। ची धातु। ची माने होता है चुनता है, ठीक। वृक्षम अवचिनौति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। अब यहाँ वृक्ष में अपादान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ची धातु के योग में वृक्ष जो है में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब है शास्त्र, मतलब शिक्षा देता है, ठीक है। तो माणवकम धर्म शास्त्र, ठीक है। अब बच्चे के लिए शिक्षा देता है। यहाँ पर माणवकम में संप्रदान कारक होना चाहिए था, परंतु शास धातु योग में क्या है? कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। आगे हमारी जी धातु। जी माने होता है जीतता है, ठीक है। शतम जयति देवदत्तम, ठीक। देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। यहाँ देवदत्त में अपादान कारक का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु जी धातु के योग में देवदत्तम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब हमारा अगला है मथ। एक धातु है, मथ माने होता है मथना, मथता है क्या? सुधाम क्षीर निधिम मध नती, ठीक है, नाती सॉरी। तो अमृत के लिए समुद्र को मथता है। यहाँ पर सुधाम में संप्रदान कारक का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु मथ धातु के योग में सुधाम में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारा मुस, मतलब चुराता है। जो देवदत्तम शतम मुष्णाति, जो देवदत्त है देवदत्त से 100 रुपए चुराता है, ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ देवदत्त में
अपादान कारक का प्रयोग होना चाहिए, परंतु मुस धातु के योग में देवदत्त में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सभी धातुओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और आपको समझ में भी जरूर आना होगा। अब हमारी नी धातु, नी माने क्या होता है? नी माने होता है ले जाना, ह माने पहुंचाना, कर्ष खींचता है, वह ढोता है, वह मतलब ढोता है, ग्रामम अजाम नयति, हरति कर्षति वहति वा, गांव से बकरी को ले आता है या पहुंचाता है या खींचता है, वहन करता है। ठीक है, यहाँ पर अजाम में अपादान कारक का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु नी, ह, कर्ष या वह धातु के योग से ग्रामम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन धातुओं की समानार्थ, ठीक है, समानार्थ धातुओं के प्रयोग में भी दो कर्म होंगे, जैसे कि बलि, भिक्षते, वसुधाम। ठीक, बलि से पृथ्वी को भिक्षा के रूप में मांगता है। यहाँ क्या है? भिक्ष, जो भिक्ष धातु है जो याच के अर्थ में आती है, अतः यहाँ भी बलि में अपादान कारक नहीं होगा। अपादान कारक न होकर, न आकर कर्म कारक का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से माणवकम, धर्मम, भासते, भास धातु। ठीक है, अब है दूसरा माणवकम, धर्मम, वक्ति। इसमें क्या है? कौन सी धातु? वच धातु इत्यादि। तो ये हो गया हमारी द्वितीय विभक्ति कर्तरी सप्तम की पूरा, और अब है हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, अब देखेंगे हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग। सबसे पहले इसका सूत्र स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, क्रिया की सिद्धि में मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से कहा जाने वाला कारक कर्ता कहा जाता है। ठीक है, और जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ने के कार्य में राम का मुख्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, अतः राम क्या है? कर्ता कारक है। पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम साधकतम करणम, ठीक है, साधकतम करणम। अब जो क्रिया की जो सिद्धि है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायता पहुंचाता है वह कर्म कारक होता है। ठीक, जैसे कि उदाहरण में हम कह सकते हैं सा नेत्राभ्याम पश्यति, पश्यति सॉरी। तो अब पश्यति में, पश्यति क्रिया जो है देखने में क्या किसकी सहायता कर रही है? वो नेत्र की सहायता कर रही है। ठीक है, तो अतः नेत्राभ्याम क्या है? कर्म कारक हुआ है। ठीक है, तो अब है हमारा कर्तकरणयो तृतीया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? आकथित, अर्थात जो अनुक्त होता है, अनुक्त कर्ता और कर्म में कर्ण, कर्ण जो है और कारक या तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे कि आकथित जो कर्ता होता है, अनुक्त जो कर्ता होता है, कर्ता, और कर्म में कर्म कारक या तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम से बाण द्वारा बाली मारा गया। ठीक, यहाँ राम क्या है? राम अप्रधान करता है तथा बाण क्या है? बाण करण है। ठीक, अतः दोनों में क्या है? तृतीय विभक्ति
या कर्म कारक होगा। अब हमारी चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति में क्या है? कर्मणा यम भी प्रेति सा संप्रदानम। ठीक, कर्ता जो दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिससे संबंध चाहता है वो कौन सा कारक होता है? वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे कि अब हम कह सकते हैं अर्थात दान क्रिया जिसके लिए की जाती है, ठीक है, जिसके लिए दान की क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, विप्राय गाम ददाति। अर्थ क्या है? ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ क्या है? यहाँ कौन सी क्रिया है? यहाँ दान क्रिया है। किसके लिए? विप्र के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अतः विप्राय में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब हमारी चतुर्थी संप्रदानी। ठीक, जो चतुर्थी संप्रदानी में क्या है? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? विप्र को धन दिया गया। ठीक है, यहाँ संप्रदान कारक है, यहाँ पर विप्राय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही अब ये है हमारा अगला, नमः स्वास्थ्य स्वहा स्वधा अलम वसड़ योगाच। ठीक, नमः स्वास्थ्य स्वहा स्वधा अलम वस्ट, इनके योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, मतलब कि संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अर्थात जिन शब्दों के साथ इनमें से किसी का भी प्रयोग होता है, ठीक है, किसी का भी प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, उदाहरण देखिए, नमः। नमः कहीं भी हो तो नमः माने क्या होता है? नमस्कार करना। ठीक है, हरे नमः, हरि के लिए नमस्कार है। यहाँ पर नमः के साथ हरि का प्रयोग होने से हरे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप एक और देखिए, ये स्वास्थ्य। स्वास्थ्य माने कल्याण हो। ठीक है, प्रजाभ्यः स्वास्थ्य, प्रजाओं का कल्याण हो। अब यहाँ पर क्या है? स्वास्थ्य एक शब्द हमने बताया था आपको कि स्वास्थ्य के योग के कारण प्रजाभ्यः, है ना, में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब है हमारा तीसरा स्वाहा। ठीक, जैसे अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए क्या है? हवि दारू। ठीक, यहाँ स्वाहा के योग में अग्नि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर हमारा स्वधा, मतलब भोजन दान करना। ठीक है, भोजन दान। पितृभ्यः स्वधा, अर्थात पितरों के लिए भोजन दान। अब यहाँ पे किसकी वजह से चतुर्थी आई है? स्वधा के योग में। ठीक है, स्वधा के योग में पितृव्यय, इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब है अलम। अलम पर्याप्त, अलम बस करो, बहुत हो गया, पर्याप्त, समर्थ आदि। ठीक है, दैत्यभ्यो हरि अलम, अर्थात दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है ना। तो हरि तो वैसे सभी के लिए पर्याप्त है, वो जहाँ वो चले जाते हैं वहाँ क्या है? वहाँ अपने को मतलब किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो दैत्यों के लिए एक हरि ही पर्याप्त है। तो यहाँ अलम के योग में दैत्यभ्यो में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब है हमारा वष्ट। जो मैंने आपको बताए थे उन सबको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, वष्ट मतलब इंद्राय वष्ट, मतलब इंद्र के लिए हविदान। मतलब यहाँ पर
वष्ट क्या है, वष्ट आया है और वष्ट के योग में इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये चतुर्थी विभक्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पंचमी विभक्ति। ठीक, हमारी पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति का कारकों में प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो ध्रुवम पाये अपाधानम। अब ध्रुव माने क्या होता है, ध्रुव माने होता है निश्चित, अपाय मतलब अलग होना, ठीक है। तो अलग होने में जो वस्तु अपने अपने स्थान पर निश्चित अचल बनी रहे वहां अपादान कारक होता है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूं। अलग होने में जो वस्तु अपने अपने स्थान पर अचल बनी रहे, निश्चित बनी रहे, वहां अपादान कारक होता है। जैसे स ग्रामात् आयाति, मतलब वह ग्रामात् गांव से आयाति आता है। मतलब यहाँ सा माने क्या होता है, वह, और ग्राम से और ग्राम ये दोनों हैं जो ये दोनों अलग हो रहे हैं। स और ग्राम ये दोनों अलग हो रहे हैं, परंतु जो ग्राम है वो अचल है, निश्चित है, ठीक है। अतः ग्रामात् में अपादान कारक होगा। ठीक, तो अब हमारी अपादाने पंचमी। ठीक, जो अपादान कारक होता है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे सा ग्रामात् आयति, मैंने आपको बता दिया है वह ग्राम से आता है। यहाँ पर ग्रामात् में अलग होने के कारण अपादान कारक है, वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार धावतः अश्वात् पतति, अर्थात धावतः दौड़ते हुए, अश्वात् मतलब घोड़े से, पतति मतलब गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। मैं अश्वात्, मैं अपादान होने से यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अब आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति का देखेंगे। षष्ठी शेष है, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात ये जो सूत्र है, सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी कर्ता, ठीक, अष्टाध्यायी कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों में विभक्तियों का प्रयोग किया जा चुका है। हमने इन सभी में कारकों का प्रयोग कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब क्या बचा है, इसके अतिरिक्त बची है हमारी वह है संबंध, ठीक है। इसी का विवेचन पहले नहीं किया गया है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक। जैसे कि देखेंगे अन्य संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे स्व, स्वामी, भाव संबंध। स्वामी और स्व संपत्ति या अधिकृत वस्तु का संबंध, जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, इसमें राजा स्वामी है और पुरुष स्व है। यहाँ अप्रधान राजा में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हुई है, ठीक है। और भाव क्या है कि यदि संबंध दिखाना हो तो कर्म आदि कारकों में भी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, ठीक है। जैसे सताम गतम, अर्थात सज्जनों का गमन या सज्जन संबंधी गमन। यहाँ सताम में कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति आएगी, ठीक है। अब जैसे एक और है मातु स्मृति, माता का स्मरण करता है, ठीक। यहाँ मातु में कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति हुई है, मातु,
ठीक। और अब है हमारा एगोदक श्योप कुरुते, मतलब ईंधन पानी का उपकारक है। यहाँ पर उदकस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी सप्तमी विभक्ति। ठीक, तो आधारो अधिकरणम। अब इसमें क्या है, जिसमें क्रिया रहती है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे, जिसमें क्रिया रहती है उसे आधार कहते हैं और आधार को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, और जो अधिकरण होता है, अधिकरण क्रिया के लिए साक्षात नहीं रहता है, वह क्या रहता है, वह कर्ता और कर्म का आधार होता है। ठीक है, कर्ता होता है और कर्म ये क्रिया के आधार होते हैं। ठीक है, जो कर्ता और कर्म ये किसके आधार होते हैं, ये क्रिया के आधार होते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। सा कटे आस्ते, अर्थात सा वह कटे मतलब चटाई पर, आस्ते मतलब बैठता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ जो आस्ते, ये जो क्रिया है, आस्ते क्रिया कटे में रहती है, परंतु इस क्रिया का कर्ता कौन है, इस क्रिया का कर्ता है सा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कटे क्या हो गया, फिर कटे हो गया हमारा आधार। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, आधार को अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सप्तमे अधिकरणे च। अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है, सभी को पता है, सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, सूत्र में प्रयुक्त ये जो चा है, ये जो सूत्र है सप्तमी अधिकरणे। ठीक, इस सूत्र में जो चा है, चा का अर्थ क्या है, इस सूत्र में चा का अर्थ है दूर। और अंतिम जो समीप के अर्थ वाले शब्दों में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति रहती है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। नंबर 1 उदाहरण है अपना, कटे आस्ते मतलब कटे चटाई पर, आस्ते मतलब बैठता है। ठीक है, यहाँ कटे अधिकरण कारक है। अब दूसरा उदाहरण लेंगे, स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। स्थाल्याम मतलब थाली में, पचती मतलब पकाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थाल्याम में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, मोक्षे इच्छा अस्ति, अर्थात मोक्षे मतलब मोक्ष में, इच्छा मतलब इच्छा, अस्ति मतलब है, मोक्ष में इच्छा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मोक्षे में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट अगला है इसी में उदाहरण, वन से दूरे, अर्थात वन से मतलब वन में, दूरे मतलब दूर। अब वन में दूर, यहाँ पर क्या है, जो दूरे है, दूरे में अधिकरण कारक है। ठीक है, अब अगला हमारा जो उदाहरण है, वन से अंत के, वन के पास, वन से अंत के, वन के पास। यहाँ पे अंत के में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा सप्तमी विभक्ति, कारक की सप्तमी विभक्ति कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों मुझे आशा है आप सभी को कारक प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप सभी को कारक प्रकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, और लाइक करें। और आपने लाइक करके वैसे तो उपस्थिति दे ही दी है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आप इसे शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें। और भी अगर कोई टॉपिक हो जो आपको समझना हो या आपको कोई कंटेंट चाहिए रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और आप भी इसी तरह से हमारा साथ देते रहें, ठीक है। इसी तरह से सपोर्ट देते रहें, सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नई और अच्छे जो टॉपिक हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको लेके आती ही रहूँगी। तो बच्चों इसी तरह से सभी साथ बनाए रखें। तो आप बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूजा मावर चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।